Student, welcome to my channel Vidya Classes. And now we are discussing the IMO test series number 2. Here we are discussing some important question. First, so come on the screen. IMO 2022. Now come on the first question. Find the area of the shaded portion. In given figure, E is the midpoint. E is the given midpoint. Then we calculate this shaded area. इस shaded area का आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है. तो नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चंस. तो ये आपका स्क्वायर बन रहा है, ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर आप निकाल सकते हैं. पहले आप एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट कर दीजिए. ABCD एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 50. 14 इंटू 50 इक्वल टू 700 centimeter square. Now we calculate the area of the half circle, because half circle is the separate from this area, and these are the two quadrant. Area of semicircle equal to 1 by 2 pi r square. 1 by 2 pi r square. That is the 14 half 7. So 1 by 2 into 22 by 7 into 14. 14 means 7 by 2 का whole square. Okay guys. So here is the 7 in the 211 1 77 upon 4. 77 upon 4. Now area of the two quadrant equal to two quadrant 2 into, now area is the semicircle का half 1 by 4 pi r square. ओके गाइस, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1 by 2 pi r square 22 by 7 into 7 upon 2 का स्क्वायर. ओके गाइस, तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये 700 आ गया आपका, और ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 77. ओके गाइस, 77 और यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा एरिया, वो आ जाएगा आपका 77. यहाँ पर भी आपका 77 आ जाएगा. ओके गाइस, यहाँ 77 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा 77 पाई आर स्क्वायर. नाउ रिमेनिंग एरिया अगर हम कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो रिमेनिंग एरिया इक्वल टू 700 इज द टोटल एरिया, एंड हाफ सर्किल एरिया 77 माइनस 77. ओके गाइस, तो ये आप सेपरेट करेंगे जब इसको, तो ये आपका टोटल जो सेपरेट करने के बाद ये एरिया हटा के ये एरिया आपको मिलेगा, कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा 546. ये आपका 546 77 और ये आपको 546 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा. ठीक है गाइस, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ पीएफ एंड क्यूएफ आर द टर्म ऑफ द एपी और द पीक्यूआर रिस्पेक्टिवली. तो आप लोगों को एपी में हमें जैसे कि बताया गया है कि एपी सीरीज़ में जो होता है फर्स्ट टर्म निकालने का जो सीधा फार्मूला है, क्या होता है, आपको तीनों टर्म निकालने की होता है आपका ए, अगर फर्स्ट टर्म ए मानते हो तो सेकंड टर्म n-1 इंटू डी, ये आपका टी टर्म निकालने का फार्मूला होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है टी टर्म आपको गिवन है पी या क्यू, जो भी आप लेना चाहते हैं. तो जैसे वी कैन कैलकुलेट हमने आपको ये टी टर्म आपको गिवन है पी, तो पी आप ले लीजिए, ठीक है, और प्लस इक्वल टू ए प्लस फर्स्ट टर्म ए आपका प्लस n-1 यहाँ n क्या है, पी टर्म आपको निकालने हैं, तो p - 1 इंटू डी. ओके, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. इसी तरह से आप क्यू टर्म लेंगे तो क्यू टर्म में क्या आ जाएगा आपका, q इक्वल टू ए प्लस q - 1 इंटू डी. ओके, थर्ड टर्म लेंगे आपको क्या मिल जाएगा, r इक्वल टू ए प्लस r - 1 इंटू डी. ओके गाइस, तो ये आपकी तीन इक्वेशन बनी गई. आपसे पूछा क्या है आपके क्वेश्चन में
P इंटू क्यू माइनस आर मीन्स क्या है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम क्यू माइनस आर का मल्टीप्लाई कर दें, अगर होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई द क्यू माइनस आर एंड अदर सेकेंड इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई द आर माइनस पी, और थर्ड इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करें p माइनस क्यू से, तो टोटल इक्वेशन जो बनेगी उसको फिर हम टोटल करके हम क्या कर सकते हैं, अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो नाउ वी कम्स ऑन द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, p इंटू क्यू माइनस आर, ओके गाइस, इक्वल टू यहाँ पर आपका a इंटू क्यू माइनस आर, ओके, प्लस p माइनस 1 डी क्यू माइनस आर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, थोड़ी बड़ी आएगी आपकी इक्वेशन, a माइनस आर प्लस p माइनस 1 अगर डी करेंगे तो पी क्यू डी डी माइनस पी क्यू डी आर माइनस प्लस ये आ जाएगी आपकी डी आर आ जाएगी। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी क्यू आर माइनस पी इक्वल टू ए आर माइनस ए पी, ओके, प्लस पी से कैलकुलेट करेंगे तो पी आर डी माइनस क्यू आर डी माइनस क्या प्लस आ जाएगा यहाँ पे आपका, और ये हो जाएगा आपका डी इंटू क्यू। थर्ड इक्वेशन अगर आप लेते हैं r इंटू पी माइनस क्यू, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया आएगी क्या, पी ए, ओके, माइनस ए क्यू, ओके गाइस, प्लस r इंटू मतलब पी आर डी, ओके गाइस, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये थर्ड इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा पी आर डी माइनस आपका आ जाएगा इसमें पी डी, ओके, फिर Q से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा क्यू आर डी विद माइनस साइन क्यू आर डी, ओके, और ये फिर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस प्लस आ जाएगा डी क्यू प्लस डी क्यू। इस तरह से आप इसको देखेंगे, जब आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका ए पी कैंसिल हो जाएगा, ए क्यू कैंसिल, ए आर डी, और इस तरह से पी क्यू डी और ये पी आर डी भी आपके यहाँ पे भी आपके ये कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म भी आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, ये आपके ये भी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नाउ कम्स ऑन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की तरफ आ रहे हैं। आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा ये कहता है कि आपको एक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, एक यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपका एक बैग है, बैग में आपका क्या हो रहा है, कंटेन है 3 ग्रीन बॉल हैं, 4 ब्लू मार्बल हैं एंड 2 ऑरेंज मार्बल हैं। अगर मार्बल आर पिक्ड एट रैंडम, अगर इनको टोटल मार्बल को क्या करते हैं, रैंडमली पिक करते हैं, क्या करते हैं, रैंडमली पिक करते हैं। तो रैंडमली पिक करने में आपको जो है टोटल जो है कह रहा है कि जो ऑरेंज मार्बल है वो क्या कहे, इट इज़ नॉट ए ऑरेंज, वो ऑरेंज मार्बल नहीं होना चाहिए, वो ऑरेंज मार्बल आपका नहीं होना चाहिए। तो टोटल आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन इसमें यह है कि आपके 3 ग्रीन मार्बल हैं, तो आप यहाँ पर टोटल जो पॉसिबिलिटीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है कि आपको फार्मूला याद है कि एन ई अपॉन एन एस होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो जो अपने टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, ये टोटल नंबर हैं आपके 3 ग्रीन मार्बल, 4 ब्लू मार्बल एंड 2 ऑरेंज मार्बल, तो ये हो गए टोटल 9 हो गए। मीन्स आपका यहाँ पे आपका क्या है कि इसको रैंडमली पिक करना जा रहा है। अगर मान लीजिए कहीं आपको केस आता है कि ऑरेंज मार्बल निकालना है, ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज मार्बल की बात कर रहा है, आपके सारे मार्बल की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर आपके ऑरेंज मार्बल की बात की जा रही है। तो अगर आप ऑरेंज मार्बल को निकालना चाहते हैं तो ऑरेंज मार्बल को निकालने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी तो वो हो जाएगी आपकी 2/9 हो जाएगी। ओके गाइस, ये क्या हो गई आपकी कि जब आप पिकिंग क्या करते हैं, केवल ऑरेंज मार्बल करते हैं, पिकिंग ऑफ ऑरेंज मार्बल। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट इज़ नॉट ए ऑरेंज मार्बल, ऑरेंज मार्बल नहीं होना चाहिए। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि 1 माइनस आप क्या कर देंगे, पी कर देंगे
तो ये आपको ना होने की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ना होने की प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी 1 - 2/9, तो ये आ जाएगा आपका 7/9। तो ये आपका 7/9 हो जाएगा ऑरेंज मार्बल को नहीं निकलने की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो सकता है। ओके गाइस, तो नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है इन स्क्रीन पे, AE इज़ अ बाइसेक्टर। AE जो है वो क्या कर रही है, आपकी बाइसेक्ट कर रही है एक्सटीरियर CAD। CAD कोई एंगल है आपका CAD एंगल है। यहाँ पर आपको AB गिवन है, ये आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। ओके गाइस, AC जो दिया हुआ है आपको, AC आपका गिवन है 6 सेंटीमीटर गिवन है, और BC आपका जो दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर जो है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी है। कौन सी लगानी है आपको, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगानी है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, जब भी कोई इस तरह से आपका केस आता है जहाँ पर दो ट्रायंगल होते हैं, तो वहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, इसके सामने का देखिए आपकी लाइन कौन सी है, B है, तो B अपॉन ये वाला एंगल, ये इस पे लीजिए, B हो गया बड़े वाले ट्रायंगल का लाइन हो गई, और यहाँ पर छोटा वाला ट्रायंगल ACE लेते हैं, तो अपॉन CE, इसका जो रेशियो होगा B अपॉन CE का रेशियो जो हो जाएगा वो इसके रेशियो और इसके रेशियो के बराबर होगा, AB अपॉन AC के। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपका ये अगर x हम कंसिडर करते हैं और ये 12 है, तो टोटल B हो जाएगी आपकी, टोटल B हो जाएगी 12 अपॉन x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 + x, और जो C हो जाएगी वो आपकी x गिवन ही है। ओके, यहाँ पर AB की बात करते हैं, तो AB आपका गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर, और AC आपका गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो नॉर्मल एक इक्वेशन आ गई, यहाँ पर आप C कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा 12 × 6 = 72 + 6x = 10x।